बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम वज़ीर आज़म साहब ने जो एक बहुत अहसन कदम लिया है, वन नेशन वन करिकुलम, इसके बारे में बात करेंगे कि ये आज तक क़याम पाकिस्तान से लेके वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की हुकूमत तक पाकिस्तानी इदारों, एजुकेशन के जो इदारे हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, इनके सिलेबस के साथ, और जो लोग हाई फाई फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और अपने बच्चों को उनकी ज़रूरत होती है कि वो गवर्नमेंट के स्कूलों में या बहुत लो लेवल के स्कूलों में एजुकेशन दिलवाने का, अगर प्राइवेट अफोर्ड भी करते हैं तो बहुत लो लेवल के स्कूलों में भेजते हैं, उनके साथ क्या होता रहा है, इस बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे और कौम को समझाने की, लोगों को समझाने की भी कोशिश करेंगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। और इस सिलेबस, इस डिसीजन को नीचे जो इमरान ख़ान साहब की गवर्नमेंट के लोग हैं, काबीना के लोग हैं, वो कहीं इसको, इस फैसले को सबूताज ना कर दें। इस मौका पर जब बड़े अरसे के बाद एक उम्मीद की किरण जागी है गरीब दिहाड़ीदार तबके के लिए, रेडी बान के लिए, टाट मीडियम पे बैठ के पढ़ने के लिए, उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। इस बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे, मगर इसकी वजूहात के बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल सकें। और साथ ही हमें इस टॉपिक पे अपनी राय का इजहार करें और अपने कमेंट्स दें। ट्विटर पे, फेसबुक लिंक मौजूद होता है, इसमें ज़रूर फीडबैक दें ताकि हमारा ये जो एनालिसिस है क्या सही है या गलत है। आइए, अब आपको पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह तबकाती तकसीम, मुख्तलिफ तबके हैं, सोशल तबके हमारे, गरीब है, अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है, हाई फाई क्लास है, ये वज़ीर का बेटा है, ये मुशीर का बेटा है, ये MNA का बेटा है, ये MPA का बेटा है, ये सादक पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला है, ये बीकन हाउस स्कूल में पढ़ने वाला है, ये सुपीरियर और ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को लीड करता है, ये पंजाब कॉलेजेस में पढ़ने वाला है। बहुत किसी का नाम लेना मकसद नहीं, लेकिन आप जो भी जितने भी सिस्टम है एजुकेशन के, मोर देन, मेरे ख्याल के मुताबिक मोर देन 500 तकरीबन, एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के करिकुलम पढ़ाए जाते थे। और इसमें जब ये बच्चे आगे बढ़ के कहीं नौकरी के लिए, कहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते थे, तो जो मिडिल क्लास लोग हैं और उनके बच्चे हैं, उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट जो होती थी, ये करिकुलम आ जाता था कि फ़लाँ के बच्चे ने तो फ़लाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, फ़लाँ के बच्चे ने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, उसका तो सिलेबस इतना स्ट्रांग है, उसकी तो उसका जो करिकुलम है इतना मजबूत है, वो तो फ़ॉरेन का सिलेबस पढ़ाता है, वो ऑक्सफोर्ड्स के साथ लिंक है, वो कैम्ब्रिज के साथ लिंक है। ये सिस्टम जो था, ये गरीब बच्चों के और मिडल मैन बच्चों के, जो लोगों के बच्चे हैं, उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। मगर इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया है, ये जो फॉरेन लिंक्ड स्कूल थे, फॉरेन एफिलिएटेड स्कूल थे, उनके साथ तो ये मसला था। मगर पाकिस्तान में एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई थी। वो खिचड़ी क्या थी? मतलब पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड स्कूल हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, और वो डोमिनेट करती है, वो ज़्यादा तादाद है। ठीक है, उनका ये था कि फर्स्ट PG नर्सरी से लेके बच्चा 4th तक एक अलग किस्म का सिलेबस पढ़ता था। जब 5th क्लास में आता था तो उसको PEC का एक एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़ता था। वो एग्ज़ाम उस बच्चे की मजबूरी और स्कूल वालों की भी मजबूरी होती थी। हाँ, इसको मैनेज किया हुआ था बहुत से स्कूलों ने कि बच्चे को उस एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, PEC के एग्ज़ाम के अंदर अप्लाई ना कराया जाए, बल्कि उसको हम नेक्स्ट क्लास में अपने ही स्कूल में प्रमोट कर देते थे। मगर बहुत ज़्यादा स्कूलों के अंदर जो बच्चे एक स्कूल से सर्टिफिकेट लेके दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो उसके लिए ये पास्ट के अंदर रिक्वायरमेंट थी कि यार इसने PEC का एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया। PEC से पंजाब एजुकेशन काउंसिल, जो पूरे पंजाब के अंदर, मतलब एक नेटवर्क के तहत 5th क्लास का, जिसको उर्फ़ आम में बोर्ड का एग्ज़ाम कहा जाता था, उसका सिलेबस, उसका एग्ज़ाम देते थे। और उसके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी था कि बच्चे उस बोर्ड का, अपने रिलेटेड बोर्ड का वो सिलेबस उनको पढ़ाया जाता, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का है। इसी तरह दूसरे सूबों के अंदर भी ये बात मौजूद थी। अब
हुआ ये कि जैसे ही वो बच्चा 5th क्लास से ऊपर जाता था, उसको फिर एक अपनी तरतीब का अपना अलग सिलेक्टिव सिलेबस पढ़ाया जाता था। 8th क्लास के अंदर फिर उसने पीसी का एग्ज़ाम अप्लाई करना होता था। उसको फिर उस रिलेटेड बोर्ड का स्कूल जिस बोर्ड के साथ एफिलेटेड है, उसकी एफिलेशन है जिस सिस्टम के साथ, उसका फिर उसको पढ़ाना पड़ता था। वो इस्लामाबाद, वो फेडरल बोर्ड है, वो पिंडी बोर्ड है, वो फैसलाबाद, सरगोदा, सो एंड सो, जो जितने भी बोर्ड्स हैं। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ तक 8th क्लास तक इसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड भी हैं स्कूलों के, वो भी अपने बच्चों को ऐसे ही ट्विस्ट करते थे। अब जब बच्चा यहाँ तक तो, और जो बहुत अच्छे ब्रांड थे वो ये पीसी के एग्ज़ाम अटेम्प्ट ही नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि उनका एक अपना नाम था, अपनी एक वर्थ थी। ये मैं बात कर रहा हूँ जो छोटे लेवल के प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब वो बच्चा 9th क्लास के अंदर पहुंचता था तो फिर सारे का सारा सिलेबस, मतलब अगर उस स्कूल की फेडरल बोर्ड के साथ एफिलेशन है तो तमाम लोग एक ही जैसा सिलेबस फिर पढ़ा रहे होते थे, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक इसी तरीके से चलता था। अब हुआ ये कि ये मैंने आपको बता दिया कि पार्शली सिलेबस पहले भी एक था, 5th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए, और 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए तो वो पहले एक था। अब इमरान खान साहब ने इसकी ज़रूरत को महसूस किया कि हम तमाम स्कूलों का सिलेबस मरला वाइज, पहले 4th क्लास तक, फिर 8th क्लास तक, फिर आगे उन्होंने जैसे तरतीब दिया है, इसके लिए बड़ी सारी स्ट्रगल की। डेफिनेटली इस सिस्टम की राह में रुकावट थे बड़े बड़े माफियाज, बड़े बड़े एंकर्स, न्यूज़ पर्सन्स, उनके मैंने कमेंट्स पढ़े हैं बड़े नेगेटिव किस्म के इमरान खान साहब के इस डिसीजन के बारे में। अब इमरान खान साहब ने जब ये डिसीजन किया तो हम जैसे लोगों को ये महसूस हुआ कि जिन लोगों के सीनों में एक दर्द था, एक तड़प थी कि गरीब का बच्चा भी वही पढ़े जो अमीर का बच्चा पढ़े, एक दिहाड़ी करने वाला, एक रेडी बान का बच्चा भी वही सिलेबस पढ़े जो एक एमपीए, एमएनए का और मिनिस्टर का बच्चा पढ़े। आपने जब ये डिसीजन किया तो हम जैसे लोगों को ये महसूस हुआ कि जिन लोगों के सीनों में एक दर्द था, एक तड़प थी कि गरीब का बच्चा भी वही पढ़े जो अमीर का बच्चा पढ़े, एक दिहाड़ी करने वाला, एक रेडी बान का बच्चा भी वही सिलेबस पढ़े जो एक एमपीए, एमएनए का और मिनिस्टर का बच्चा पढ़े, और उनको और गरीब के बच्चों को भी तलीम के वैसे ही मौके मुयस्सर हों जैसे अमीर के बच्चों को मुयस्सर होते हैं, जैसे एलिट क्लास के बच्चों को मुयस्सर होते हैं। ये एक सीने के अंदर दर्द था, एक ख्वाब था हमारा, एक तड़प थी, एक लगन थी, एक वलवला था, एक आरजू थी, एक तमन्ना थी, एक शौक था, एक जज्बा था। ये पूरा हुआ। इमरान खान साहब ने एक डिसीजन कर दिया, अब ये पूरा हो गया। इसको लागू भी 1 अगस्त से कर दिया गया, करिकुलम भी मार्केट में अवेलेबल है, आ गया। अब इसके साथ वो लोग जो बड़े फख्र से गर्दन ऊंची करके बताते थे कि हमारा बच्चा तो फलां ब्रांड का पढ़ा हुआ है, हमारा बच्चा तो फलां इदारे का पढ़ा हुआ है, हमारा बच्चा तो फलां कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, उनको बड़ी तकलीफ हुई, उनकी इज्जत नफ्स बड़ी मजरूह हुई, उनकी ख्वाहिशात पमाल हुई, उनके इरादे चिकनाचूर हुए, उनकी जो सुपरियरिटी का वो एक उनका मान होता है, उनको गुरूर होता है, तकब्बर होता है, वो उनको बिखरता हुआ महसूस हुआ। लिहाजा उन्होंने तनकीद भी की। साथ ही जो प्राइवेट ब्रांड वाले हैं मालकान, स्कूल मालकान, उन्होंने भी एक रेजिस्टेंस पैदा की कि इससे तो फलां फलां क़यामत आ जाएगी, इससे बच्चों की ये तबाही हो जाएगी, इससे एक अच्छी कौम नहीं बन सकती, इससे एक अच्छी नेशन नहीं बन सकती। मतलब दो मैंने आपको तबकात बताए कि एक तो वो तबका जिनका ये फ़ख्र होता था, जिनको ये तकब्बर होता था कि हम फलां ब्रांड के पढ़े हुए हैं, उन्होंने इसको रेजिस्ट किया। दूसरा वो स्कूल मालकान जिन स्कूलों के अंदर पढ़ के वजीर, मुशीर, एमएनए, एमपीए और बिजनेसमैन का बेटा फ़ख्र करता था, उनको तकलीफ हुई कि हमारा तो ब्रांड इसी वजह से चल रहा था। अब इमरान खान साहब ने ये बहुत बोल्ड और बहुत बड़ा ये तारीखी फैसला था, कौम को समझने की ज़रूरत है। इससे कौम के ऊपर दूररस नताइज मुरत्तब होंगे। इससे एक जिन कौम की ख्वाहिश कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की थी, वो कौम पैदा होने के असबाब पैदा हो गए थे, मगर इसके रास्ते में पाकिस्तान की तामीर के अंदर पाकिस्तान की मर्जी का सिलेबस चला रहे थे।
अब अगर यही काम एक उसको नए अंदाज से, नए रूप से, नए ढंग से, नए तरीके से करके इमरान खान साहब के इस डिसीजन को सबूताज करना है, तो ये तो काम इसका आगाज पहले दिन से ही हो गया है। अब अगर गवर्नमेंट ने 125 पब्लिशर्स की बुक्स अलाउ की हैं, तो इसी के साथ अगला स्टेप क्या होगा? हम बच्चों की अखलाकी तरबियत के लिए कैम्ब्रिज की ये बुक ऐड कर रहे हैं, हम बच्चों की नफ्सियाती तरबियत के लिए ऑक्सफोर्ड की ये बुक ऐड कर रहे हैं, हम इंग्लिश ग्रूमिंग के लिए ये बुक ऐड कर रहे हैं, हम फलां बुक ऐड कर रहे हैं, फलां बुक ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के नाम पे ये काम कर रहे हैं, ये नाम काम कर रहे हैं। चलें, अगर इसके अंदर इमरान खान साहब की कबीना को कुछ मुश्किलात दरपेश हैं, तो कम अज़ कम ये तो काम करें ना कि जो बच्चा किसी भी स्कूल से रिजल्ट कार्ड लेके अपना, वो अपनी मार्कशीट लेके, वो डिग्री लेके बाहर निकलता है, तो उसके अंदर स्कूलों के ऊपर ये कदगन तो लगाई जाए कि कम अज़ कम उन्हीं सिलेबस, उसी बुक्स, उसी करिकुलम का रेफरेंस होना चाहिए जिनकी इजाज़त गवर्नमेंट ने दी है, ताकि वो जब कहीं जॉब के लिए, कहीं नौकरी के लिए, कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई करे, वहां पे फिर पहले जैसी सेग्रीगेशन, पहले जैसा उनके साथ अलहदा सलूक, इम्तियाजी सलूक ना हो उन बच्चों के साथ। लिहाजा हमारी आवाज़ तो इक़्तिदार के ऐवानों तक नहीं पहुंचती, मगर फिर भी दर्दमंदाना लोगों से अपील है कि इस फैसले के खिलाफ जो मतलब कि इमरान खान साहब का डिसीजन है, इसको सबूताज करने के लिए लोगों ने जो राहें निकाल ली हैं, उन्होंने कोने खुदरों में सर छुपाने के लिए अपने ये मौका तलाश कर लिया है 125 पब्लिशर्स के नाम पे। तो लिहाजा इसकी राह में रुकावट बने, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और इमरान खान साहब से भी दर्दमंदाना अपील है कि तारीखी फैसला था आपका, तारीख साज फैसला था, इससे तारीख साज शख्सियतें जन्म लेती, तारीख साज लोग जन्म लेते, मगर इसको सबूताज करने के लिए लोग पहले दिन से बरसरे पैकार हैं और सरगर्म हो चुके हैं। लिहाजा आपसे भी इमरान खान साहब हमारी दर्दमंदाना अपील है कि अपनी कबीना के इन फैसलों पे नज़रसानी करें, और कम अज़ कम अगर अब नहीं हो सकता, कुछ मजबूरियां, कुछ मसाइल दरपेश हैं, इनको अगले साल 6 महीने 2 साल के अंदर कम अज़ कम एक गाइडलाइन ऐसी ज़रूर मुरतब करें कि कम पूरी नेशन एक ही सिलेबस और एक ही करिकुलम पढ़े। बहुत शुक्रिया।